बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सूरह यासीन के अज़कार व बरक़ात के बारे में बयान करूँगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और कुरान पाक का दिल होने की निस्बत से हमें सूरह यासीन की तलावत करनी चाहिए। सूरह यासीन की तलावत हमें आखिरत के लिए बहुत बड़ा इनाम है कि हम अपने मुर्दों के लिए अगर पढ़ें, किसी को इसाले सवाब करने के लिए पढ़ें तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। सूरह यासीन एक बार पढ़ी जाए तो इसका 10 कुरान पाक के बराबर सवाब है। अब सूरह यासीन को हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें 10 कुरान का सवाब मिल जाता है। अब 10 कुरान मजीद हम पढ़ने बैठें तो हमें तकरीबन 2-3 महीने लग जाते हैं। तो ये 10 मिनट में हम पढ़ लें सूरह यासीन तो अल्लाह ताला हमें 10 कुरान पाक का सवाब दे देता है। हम अपने मुर्दों के लिए, यानी कि जो मर चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं, उनके लिए इसाले सवाब के लिए हम पढ़ें। एक बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें 10 कुरान पाक का सवाब देगा और हम उनको इसाले सवाब कर सकते हैं। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सूरह यासीन को पढ़ने से शाम तक, सुबह को अगर आप पढ़ते हैं तो शाम तक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप शाम को पढ़ते हैं तो सुबह तक आप इनके हर तरह की खुशी से रहेंगे। इसी तरह सूरह यासीन को अगर किसी उलझे हुए मसले के लिए पढ़ते हैं तो वो उलझने, किसी किस्म की भी परेशानी है या कोई भी अटका हुआ मसला है तो वो आपका मसला हल हो सकता है। जिस तरह पढ़ेंगे आप इस तरह के सूरह यासीन को बावज़ू होकर आपने जानमाज़ पे बैठकर 2 नफ़ल क़ज़ाए हाजत पढ़ने हैं और पढ़कर फिर आपने पढ़ना है, यासीन को पढ़ना शुरू करना है। और पहले मुबीन पर जब जाएंगे तो आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम 11 बार पढ़ना है। और इसी तरह दूसरे मुबीन पर जाएंगे तो फिर या अल्लाह या रहमान या रहीम 11 बार पढ़ना है। इसी तरह तीसरे मुबीन पर जाएंगे तो या अल्लाह या रहमान या रहीम 11 बार पढ़ना है। इसी तरह 7 मुबीन हैं सूरह यासीन में और 7 मुबीन पर या अल्लाह या रहमान या रहीम 11-11 बार पढ़ेंगे और सूरह यासीन एक बार कंप्लीट करेंगे। इसी तरह आपने 7 बार सूरह यासीन को पढ़ना है और पढ़ के अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपका जायज़ मकसद पूरा करेंगे। इसी तरह अगर घर में परेशानियां हैं, उलझने हैं, कोई भी किसी किस्म का मसला है कि उलझा हुआ है सारे मामलात, तो सूरत यासीन को इस तरह से पढ़ें कि हर मुबीन पर जब आप पहुँचें तो फिर शुरू से शुरू करें। इसी तरह हर मुबीन, यानी कि पहले मुबीन पे जाएंगे तो फिर फर्स्ट से शुरू करेंगे, दूसरे मुबीन पर जाएंगे तो फिर फर्स्ट से शुरू करेंगे सूरत यासीन को पढ़ना। इसी तरह करते करते आपने 7वें मुबीन तक पढ़नी है और ये 7 बार आप पढ़ेंगे और आपके घर के जो भी मामलात हैं किसी किस्म के भी सारे हल हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपकी आँखों की, अक्सर आजकल बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाती है और बड़ों की, तो आप सुरमा लें। सुरमा लेके उस पर थोड़ा सा अगर तो आप घर में पिसवा सकते हैं तो घर में भी पिसवाया जा सकता है इनके। और दूसरा, अगर आप बाज़ार से ले लें तो कोई नहीं, वही लेके तो आप ऐसा करें कि उसके ऊपर 7 बार आपने पढ़नी है सूरत यासीन। पढ़ के वो सुरमा तैयार कर लें, ख़ुद भी वो सुरमा लगाएं और बच्चों को भी लगाएं, आई साइड का मसला हल हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी मदर का दूध खुशक हो गया कि बच्चे को वो फीड करवाती है तो दूध खुशक हो गया है तो वो सूरह यासीन को गुलाब के अरक पर पढ़े, पढ़कर
वो गुलाब का अर्क जो है इस्तेमाल करें, पिए, तो इंशाल्लाह दूध जो है वो फिर से जारी हो जाएगा और बच्चा शेर होके पिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अल्लाह हाफिज़।